अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैंने आपके लिए इंटर्नशिप, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी और हैकाथॉन अपॉर्चुनिटी लाया हूँ जो कंपनी की तरफ से, जैसे गूगल हो गया, एरिक्सन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया और बहुत सारी कंपनीज जो करंटली अभी पोजीशन ओपन है और आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमित सिंह राजपुरोहित है और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी लाया हूं। अगर आप प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। मुझे बहुत डिमांड आ रही थी तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियो लेके आ गया है। आपका सिंपल सा गोल है भाई, अपने को क्या करने का है, 1500 लाइक टारगेट पूरा कर दो। साथ ही साथ और भी हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी डालते हैं, सब पे वीडियोस नहीं बना सकते, इसलिए हम हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी में पुट आउट करते रहते हैं डेली। तो उसको ज्वाइन कर लो बिना टाइम वेस्ट किए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहली अपॉर्चुनिटी है वो है गूगल की तरफ से, जिसका नाम है गूगल स्टेप इंटर्न। ये इंडिया में सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स के लिए है और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है, अगर आप देख सकते हो तो वो है 19 जनवरी, जिसके पहले आपको अप्लाई करना है। आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी मई में। ये 10 से 12 वीक की इंटर्नशिप होती है। क्लियर है? आगे और क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। आप करंटली बैचलर प्रोग्राम में एनरोल होनी चाहिए, मेजरिंग और इंटेंडिंग टू कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो तो बहुत सही है, या फिर उसके रिलेटेड टेक्निकल फील्ड से आप होने चाहिए। आपको एक या एक से ज़्यादा जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी C++, जावा या फिर पाइथन। आपका डीएसए तगड़ा होना चाहिए और आप इंग्लिश में फ्लुएंट होने चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी कि इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस का एक वीडियो है जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पर 19 जनवरी के पहले आप इसको अप्लाई जरूर कर दें। अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है वॉलमार्ट ग्लोबल टेक की तरफ से, जिसका नाम है स्पार्क प्लग। ये एक कोडिंग का हैकाथॉन होता है जिसमें इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने का जो टाइम है वो सिर्फ एक दिन बचा, क्योंकि कल ये वीडियो अपलोड होगी, तो एज सुन एज पॉसिबल इसको अप्लाई कर दो। यहाँ पे जो टॉप 100 पर्सन सिलेक्ट होंगे या फिर जीतेंगे तो उन लोगों को इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा 1 लाख से 1.1 लाख रुपीज़ तक। मैं आपको बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। ये उसका कंप्लीट प्रोसेस है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो मंथली स्टाइपेंड बताया गया है टॉप 100 स्टूडेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप बीई बीटेक के स्टूडेंट हो तो आप 3rd ईयर में इसको अप्लाई कर सकते हो। डुअल डिग्री के स्टूडेंट हो तो आप 4th ईयर में इसको अप्लाई कर सकते हो। एमई एमटेक के स्टूडेंट हो तो आप इसको 1st ईयर में अप्लाई कर सकते हो। आपका 7 CGPA से ज़्यादा होना चाहिए। ओनली कैंडिडेट विद 7 CGPA आर एलिजिबल फॉर दिस। बाकी सारी डिटेल इसे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप जो लिंक है उस पर क्लिक करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। पर टाइम बहुत कम है तो उसको फटफट अप्लाई कर दो। अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है एरिक्सन कंपनी की तरफ से। हम उसको सबको जानते हैं, एसोसिएट इंजीनियर ट्रेनिंग दे आर लुकिंग फॉर। दिस इज एन जॉब रोल विच इज इन बैंगलोर। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 21 जनवरी, अगर आप देख सकते हो। लेकिन सीन क्या होता है पता है, इनको सही कैंडिडेट मिल जाता है ना भाई, तो वो लोग बंद कर देते हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करो। ओके, ये कुछ प्रोसेसेस है। मैं आपको आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। आप बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में होने चाहिए इंजीनियरिंग डोमेन या फिर रिलेटेड इक्विवेलेंट में। आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एरिक्सन प्रोडक्ट की, साइट बिल्ड और इंस्टॉलेशन की, डिज़ाइन और सर्वे मेथड की। आपको नॉलेज होना चाहिए इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंटेशन का, ऑटोकैड का, रेविट या फिर सर्वे टूल्स का। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए मटेरियल ऑर्डरिंग, बॉम्ब प्लानिंग और ऑन साइट सर्वे एग्जीक्यूशन का। साथ में आपकी एनालिटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सही होनी चाहिए और आपकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। मेरे को लगता है ये इलेक्ट्रॉनिक्स और उन बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट है तो उसको ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी सारी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखो, अपॉर्चुनिटीज तो फिर भी आ रही है, पर आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटीज? आपको पता है क्या, जैसे ही कॉलेज में भी प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस भी आते हैं, 60 to 70% लोग फर्स्ट राउंड में निकल जाते हैं जो एप्टीट्यूड होता है, क्योंकि प्रॉपर तैयारी नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस ही नहीं है। और आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए LMT ने आपके लिए कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स लाया है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड कंप्लीटली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, फिर आपको नोट्स मिलेंगे, फिर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो भाई अपने को जैसे एग्जाम्स में आते हैं इस तरह से आप प्रिपेयर कर पाओगे। साथ में हमने हाउ टू क्रैक HR इंटरव्यू की वीडियोस लाए हैं, टेक्निकल इंटरव्यू किस तरह से क्रैक करना है उसके प्रॉपर गाइडेंस लाया है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप खुद की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक अफोर्डेबल कोर्स आपके लिए है, जिसको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ये ऐसा है कि भाई इतना तो कर लो यार, ये तो बेसिक्स है, क्योंकि भाई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कम और लोग बहुत अप्लाई कर रहे हैं। तो आप तैयार हो, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो आपको जल्दी मिलेगी। तो यार यही कह रहा हूँ, मुंह उठा के कहीं भी मत जाओ। अगर रेज्यूमे भी कहीं डालते हो तो उसको प्रॉपरली अपडेट करके डालो, जॉब डिस्क्रिप्शन देख के डालो, थोड़ा मेहनत करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आगे बढ़ते हैं। अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है फ्लिपकार्ट की तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर ए बिजनेस एनालिस्ट। ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, MBA स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ। एजुकेशन रिक्वायरमेंट है कि आप बैचलर इन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस से, मैथ से, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड डिसिप्लिन से है तो बहुत सही है।
अगर आप MBA भी किए हैं तो भी बहुत सही है, लेकिन आप दोनों रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से करनी चाहिए। आपको 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या क्या काम आना चाहिए, चलो वो मैं बता देता हूँ। जो रिक्वायर एबिलिटी है वो ये है कि आपको एबिलिटी होनी चाहिए टू ट्रांसलेट स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम इनटू एनालिटिक फ्रेमवर्क। यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट विद अल्टरनेट एनालिटिक टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आपका रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन तगड़ा होना चाहिए। आप इंडिपेंडेंटली प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हो डिलीवरेबल्स, उतनी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और आप मल्टीटास्कर होने चाहिए। टेक्निकल स्किल सिंपल सी बोली गई है कि आपको SQL अच्छे से आना चाहिए, एक्सेल अच्छे से आना चाहिए, और अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, जैसे R हो गया, पाइथन हो गया, एक्सेट्रा हो गया। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की और स्टैटिस्टिकल टूल की, जैसे R, पाइथन, स्पार्क एंड एक्सेट्रा। और आपका बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स को बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, जैसे पावर BI हो गया, टेबलो हो गया, एक्सेट्रा। अप्लाई करने की लास्ट डेट जैसे मैंने बता दिया कि ये जो है वो है 28 जनवरी, पर आप जितने जल्दी उसको अप्लाई कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि कैसा है ना कि इनको सही कैंडिडेट मिल जाता तो बंद कर देते, तो अपने को फटफट अप्लाई कर लेना। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है ना वो गूगल की तरफ से, जिसका नाम है स्टूडेंट रिसर्चर्स। ये सिंपल सी बात है कि समझो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट में हो, चाहे आप बैचलर हो, PhD कर रहे हो या फिर मास्टर्स कर रहे हो, पर आपको रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है, आपने खुद का पेपर पब्लिश किया हुआ है, या फिर आपने समझो किसी टीचर के अंदर इंटर्न किया है जो पब्लिश पेपर कर रहे थे, या फिर कहीं लैब में काम किया, देन यू आर द राइट फिट फॉर दिस रोल। क्या क्या इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैं आपको वो बता देता हूँ, और इसकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है वो मैं बता देता हूँ। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 12 जनवरी, तो उसके पहले अप्लाई कर दो, टाइम बहुत कम है, तो फटफट पहले इसको अप्लाई कर दो। क्लियर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है कि आप करंटली एनरोल होनी चाहिए किसी भी बैचलर, मास्टर या फिर PhD डिग्री प्रोग्राम में इन दिस फील्ड्स। एक्सपीरियंस होना चाहिए वन ऑफ द एरिया ऑफ कंप्यूटर साइंस, जैसे नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, न्यूरल नेटवर्क, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एल्गोरिथम फाउंडेशन, डेटा साइंस, मशीन इंटेलिजेंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन यही है कि आप करंटली एनरोल होने चाहिए किसी फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम में, जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने के बाद वापस आओ, मतलब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होगे तभी तो आप करने के बाद थर्ड ईयर में कहीं जाओगे, इंटर्नशिप करोगे, वापस आओगे, इसलिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट बेस्ट है इस चीज़ के लिए। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए रिसर्चर, आइदर इंटर्नशिप फुल टाइम जो मैंने आपको पहले से बता दिया वो चीज़, या फिर कहीं लैब में। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कंट्रीब्यूटिंग टू रिसर्च कम्युनिटी और एफर्ट इंक्लूडिंग पब्लिशिंग पेपर्स इन कॉन्फ्रेंसेस और जर्नल, जो भी चीज़ मैंने पहले बता दी है। एक्सपीरियंस विद वन और मोर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे आपको C++, जावा, मैटलैब, गो, पाइथन, इनमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट ऑन रिसर्च एजेंडा एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश फ्लुएंटली। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट करो, बट बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए जरूर अप्लाई करना, टाइम बहुत कम है तो फटफट अप्लाई करना। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है वुमेन्स के लिए, सर्विस नाउ वुमेन कोड टू विन 2024। ये कोडिंग हैकाथॉन होता है जिसमें 3 लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये टीम बेस्ड पार्टिसिपेशन ही है। इतना क्लियर है, बाकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये एक हैकाथॉन है, इसमें जीतने वाले को जो टीम होगी उसको पर पर्सन 60,000 रुपीज़ का iPad मिलेगा, और बाकी और बहुत सारी गिफ्ट वाउचर है सेकंड और थर्ड वालों के लिए भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि टीम बेस्ड पार्टिसिपेशन है, वुमेन कैन पार्टिसिपेट ओनली। आप फुल टाइम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट किए रहने चाहिए, फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए, पार्ट टाइम वालों के लिए नहीं है ये। इंडियन के सिटीजन होने चाहिए आप, और यू शुड बी ग्रेजुएटिंग इन 24, 25, 26, 27, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर स्टूडेंट हर कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। डिग्री क्या है, बैचलर, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग, MCA और MSc वाले इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ब्रांच का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, CGPA का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। बाकी जो टीम फॉर्मेशन की गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दी गई है। तो यार देखो, ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहिए ऐसे कोडिंग कंपटीशन में, आपका रेज्यूमे तगड़ा होता है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल तगड़ा होता है, और आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। सो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहेगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है बेकर हग्स की तरफ से। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, मुझे अक्सर कहा जाता है कॉम्स के लिए लाते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं लाता, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। दे आर लुकिंग फॉर एन इंजीनियर फॉर सिस्टम इंजीनियरिंग। उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन एग्रीगेटेड यूनिवर्सिटी। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ये कुछ स्टैंडर्ड्स है, ये ज़रूरी है, इट्स एसेंशियल। You must have technical background of turbo machinery auxiliary with aptitude towards system engineering. You must have quality control assessment awareness and familiarity with main API, ASME test process and TRS requirement. You must have some experience with simulation tools. ये कुछ simulation tools का आपको experience होना चाहिए, और have product life cycle management tool exposure और document management, change management, bill of material and classification. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको आनी चाहिए। बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से आपको मिल जाएगी, आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए एंड यू कैन अप्लाई फॉर इट। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी वो एक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है फॉर्ब्स एडवाइजर की तरफ से। दे आर लुकिंग फॉर एन इंटर्न फॉर डेटा रिसर्च इंजीनियरिंग। इसकी खास चीज़ है कि ये BCA, MCA, BSc, CS, BE, BTech सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके
आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगी और स्किल्स और रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होगा। आप बोलोगे सुमन भाई इतना कहाँ से पढ़ूँ मैं, तो मैं इसको सिंप्लीफाई आपके लिए करके रखा हूँ। बेसिकली आप परसुइंग करनी चाहिए, यू शुड बी परसुइंग बैचलर इन कंप्यूटर साइंस और रिलेटेड फील्ड, यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन पाइथन फॉर डेटा टास्क इंक्लूडिंग पांडास एंड दिस थिंग्स। आपको बेसिक स्किल्स आनी चाहिए, एसक्यूएल, वेब स्क्रॉलिंग और एपीआई इंटीग्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटाबेस, डेटा क्वालिटी और फैमिलियरिटी विद क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे AWS या गूगल क्लाउड हो गया, इसको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यू शुड हैव एक्सपोजर टू K9 मशीन लर्निंग और फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी जैसे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। फैमिलियरिटी होनी चाहिए अजाइल, गिट और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ के साथ, और साथ में कोलैबोरेटिव, अडेप्टिव और पोजिशन एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपकी। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है डेसॉल सिस्टम की तरफ से। डेसॉल सिस्टम इज़ हायरिंग फॉर अप्रेंटाइज वेब डेवलपमेंट इंटर्न। ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, ये पुणे बेस्ड हैं और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो आप देख सकते हो, विच इज़ 3 फरवरी। पर वही चीज़ है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो। अभी आपकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या एलिजिबिलिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियरिंग CSIT बैकग्राउंड से होनी चाहिए, 60% आपको होना चाहिए थ्रू आउट ऑल एकेडमिक, 10वीं 12वीं इंक्लूडिंग। आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऊप्स और डेटा स्ट्रक्चर की। आपको नॉलेज होना चाहिए और बिल्डिंग फ्रंट एंड एप्लीकेशन यूजिंग वेनाइल, जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए असिंक्रोनाइज रिक्वेस्ट हैंडलिंग की, पार्शियल पेज अपडेट और एजेक्स की। बाकी तो वही एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली टू सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स, एक्सीलेंट रिटन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और पैशनेट अबाउट टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टेंटली सीकिंग टू लर्न न्यू थिंग्स। बाकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो भैया ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी और अपॉर्चुनिटी में फटफट आप अप्लाई करते रहोगे। कुछ लोग अगर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो मैंने 3 to 4 मंथ का एक प्रॉपर PDF बनाया है विद फ्री रिसोर्सेज। अगर आप वो PDF चाहते हो तो पहले हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो और इस वीडियो में कमेंट करो आई वांट PDF। जैसे ही 100 कमेंट हो जाएंगे मैं PDF शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को सारे दोस्तों में शेयर कर दो और मिलते हैं तब तक के लिए आगे वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन।